ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम में हम लोग ब्रह्मा जी द्वारा दी गई नॉलेज को जो उन्होंने दी नारद जी को, चतुर्श्लोकी भागवतम हम पढ़ रहे हैं। दूसरा कैंटो है, 9वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 35। तो ब्रह्मा जी को भगवान आगे बताते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्ठानि अप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु अहम। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासतौर पे निर्विशेषवादी लोगों के लिए। निर्विशेषवादी, निराकारवादी लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान एक शक्ति के रूप में है और एक शक्ति ही अल्टीमेट है, शक्ति अल्टीमेट है। हम लोग कहते हैं शक्तिमान अल्टीमेट है और उसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं जो उसकी दासी हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि शक्ति सुप्रीम है और वो शक्ति ही भगवान के अलग अलग रूपों को जन्म देती है। वो कहते हैं कि जब वो कृष्ण रूप में आते हैं तो संसार के एक व्यक्ति जैसे होते हैं, हाँ, उस शक्ति के अधीन होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में आता है तो वो ऑफिस के अधीन नहीं हो जाता है, ऑफिस के अंदर चल रहा है, एक कैबिन में जा रहा है, एक बिल्डिंग में जा रहा है। बिल्डिंग के कुछ नियम है, कुछ कानून है, हाँ, जो कि उसी ने बनाए हैं क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। हाँ, तो वो अपने हेडक्वार्टर में रहता है। लेकिन अगर वो किसी ब्रांच ऑफिस में चला जाता है तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो ब्रांच के अंडर में आ गया, है ना, क्योंकि वो मालिक है। तो शक्तिमान कभी शक्ति के अंडर नहीं आ सकता है। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं भगवान कि ऐसा लगेगा आपको कि हर चीज़ के अंदर मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ से पृथक हूँ। हर चीज़ के अंदर मेरा रोल है, लेकिन फिर भी मैं इन सबसे अलग हूँ। तो वैसे बता रहे हैं पदार्थ भी संसार में प्रवेश करता है, लेकिन पदार्थ पृथक भी बना रहता है कि नहीं। जैसे कि हम मिट्टी का ढेर लेते हैं, मिट्टी खोदते हैं कहीं पर, उस मिट्टी में पानी डालते हैं और उस मिट्टी से एक आकार बनाते हैं, एक घड़ा बनाते हैं, ठीक है। उस घड़े को कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं और थोड़े समय बाद वो घड़ा टूट जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। उसको कई बार हम फेंक देते हैं कहीं पर, अब देखेंगे धीरे 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 वो फिर से मिट्टी बन जाता है। तो पदार्थ हमारा अपना अलग अस्तित्व हमेशा बनाए रखता है। वो एक अलग आकार में जरूर आ जाता है घड़े के, लेकिन फिर भी वो अपना पदार्थ का जो स्वरूप है उसको बनाए रखता है और समय आने पर वो फिर उसी में चला जाता है। जैसे कि इस संसार के बनने से पहले केवल पदार्थ, हाँ, विराट हम पुरुष ने प्रस्तुत किया। तो विराट पुरुष जो है महाविष्णु ने ब्रह्मांड बनाए, पदार्थ दिए, हाँ। तो वो पदार्थ उस वक्त किस रूप में थे? वो पदार्थ थे भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इस रूप में पदार्थ अवेलेबल था। फिर बीच में उन पदार्थों को लेके कई सारी वैरायटी बनाई गई। जैसे हम देखते हैं आज की डेट में मिट्टी से कितनी चीज़ें बन गई हैं, है ना। भूमि केवल मिट्टी नहीं है, वास्तव में पत्थर भी भूमि में आता है। ये भूमि एलिमेंट है ना, क्योंकि पत्थर भी वही है एक्चुअली में। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट क्या है। तो आप देखेंगे जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो इन्हीं एलिमेंट से बनी है, मल्टीपल वैरायटी। लेकिन अगर हम इनको समाप्त कर दें सारी चीज़ों को, जैसे कि जब प्रलय आएगी तो सारी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी और फिर से भूमि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं फिर से अस्तित्व में आ जाएंगे। तो ये तत्व अपना अलग अलग पोजीशन बनाए रखते हैं, लेकिन समय आने पर ये मैनिफेस्ट होते हैं अलग अलग रूपों में और फिर वही ओरिजिनल रूप में चले जाते हैं। उसी तरह से भगवान हर चीज़ के अंदर हैं, हर चीज़ वस्तु में है, लेकिन फिर भी इनमें लिप्त नहीं है ना। जैसे कि कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं हमने डिस्कस किया था एक बार कि हम लोग या डिस्कस कीजिए कि कमल के पत्ते के ऊपर कई बार पानी की बूंद रखी जाती है तो उसमें लुढ़कता चला जाता है, लेकिन पत्ते में घुलता नहीं है। या हम कहें कि जब हम दही को भिगोते हैं तो उसमें से मक्खन ऊपर आ जाता है, हाँ, और वो मक्खन पानी में घुलता नहीं है, मक्खन अलग ही अपनी पोजीशन बनाए रखता है। तो कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कई व्यक्ति, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, कोई मालिक है, अगर वो ऑफिस के अंदर चल रहा है तो वो ऑफिस के अधीन नहीं हो गया। जेलर है, अगर कोई जेलर एक जेल के अंदर टहल रहा है तो ये नहीं माना जा सकता कि वो जेल के नियमों जो कैदियों पे लागू हैं वो जेलर पे भी लागू हैं, या जेल के अफसरों पर, कर्मचारियों पर भी लागू हैं, है ना। तो उसी तरीके से
भगवान हर चीज़ के क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से पृथक हैं। हाँ, हम ये ना समझ लें कि वो भी हमारे जैसे एक साधारण पुरुष हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर हैं, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है, वो वैकुंठ लोक में भी हैं, अलग से बने रहते हैं और यहाँ पर भी दिखते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि आप लोग कोई बॉम्बे में कोई लाइव शो हो रहा है माना फॉर एग्जांपल, और आप अपने घरों में बैठ के उसको टीवी चैनल पे देख रहे हैं, है ना। आपके घर के अंदर वो टीवी पे चल रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी परफॉर्मेंस बॉम्बे में हो रही है ना। उसी तरह से आप सोच लीजिए कि भगवान अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं जगह जगह पर जाकर, हाँ, लेकिन हमें उसको चैनल को पकड़ना पड़ेगा। हमने घर में अपना डिश एंटीना को सेटिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, तो हमारे टीवी में वो दृश्य दिखने लगता है। उसी तरीके से भगवान की लीलाएं गोलोक धाम में हो रही हैं, इस धाम में आके वो जगह जगह इसको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ये दिखती उसी को है जो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। उसी को ये लीलाएं प्रदर्शित प्रकाशित होती हैं। हाँ, तो वो समझा रहे हैं यहाँ पर। तो यानी कि भगवान का अस्तित्व तो अलग बना ही रहता है, लेकिन फिर भी वो हमारे को दृश्य होते हैं इस जगत के अंदर भी, यदि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो यदि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने लग जाए तो हम भाग के टेलीविज़न को गले नहीं लगा सकते। क्यों? मेरा फेवरेट एक्टर मैं गले मिल जाऊं, तो गले तो आप टेलीविज़न को ही मिलोगे ना। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, अल्टीमेटली हम सबको अगर लाइव शो देखना है तो भगवान मुंबई में जाना पड़ेगा। उसी तरह से हमें लाइव शो देखना है तो हमें आध्यात्मिक जगत में जाना होगा। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी कि भगवान मुक्ति भी दे देते हैं। कई लोग मुक्ति मांगते हैं भगवान से। अधिकतर लोग जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं वो मोक्ष की कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं, क्योंकि वो इतना तो जान ही जाते हैं कि ये शरीर दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। इतनी रियलाइजेशन उन्हें हो जाती है। इसलिए संसार से छुटकारा पाना, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना जीवन का उद्देश्य वो बना लेते हैं और मुक्ति की प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो भगवान उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन अपना भक्ति और अपना प्रेम प्रदान नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है कि नहीं। जैसे कि आप किसी को फेवर कर सकते हो, जैसे कि आप कहीं पर काम करते हैं, ऑफिस के अंदर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको आप अपने घर के बारे में बताएंगे, अपने बच्चे के बारे में, अपनी निजी लाइफ के बारे में बताएंगे, अपना मित्र बनाएंगे। लेकिन आप मदद बहुत सारे लोगों की करेंगे, है नहीं। ऑफिस के अंदर रहते हुए कई सारे लोग आपसे आएंगे बातचीत, ऑफिशियली अनऑफिशियली आप कई लोगों की मदद करते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो हृदय शेयर करने वाली बात है वो किसी किसी से करेंगे, जो लगेगा ये योग्य व्यक्ति है, हाँ, ये मेरे को फिट मैच करता है, मेरी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करती है, इसकी भावनाएं मेरे से मैच करती हैं, है ना। उसी तरह से भगवान, कई लोग भगवान के पास जाते हैं, अर्थार्थी ज्ञानी, हाँ, कई लोग भगवान के पास जाते हैं। दुखी व्यक्ति भगवान के पास जाता है, धन की कामना के लिए व्यक्ति भगवान के पास जाता है, जिज्ञासु व्यक्ति भगवान के पास जाता है, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनको मदद करते हैं, ऐसा नहीं मदद नहीं करते हैं। लेकिन इन चारों से अलग एक और व्यक्ति है जिसको हम भक्त कहते हैं, जो किसी इच्छा से नहीं जाता है, जो भगवान की सेवा करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए उनके पास जाता है। उसी व्यक्ति को भगवान अपनी भक्ति देते हैं, और जो भक्त बनता है उसी को अपना स्वरूप भी दिखाते हैं, समझाते हैं। बाकी लोगों को तो भगवान की माया या कोई ना कोई मुक्ति, कोई भोग, बस इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। भगवान की दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इतनी अद्भुत है। सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना सारे कार्य करता रहता है, यानी कि हर कार्य के, संसार के सारे कार्य वो कर रहा होता है, लेकिन उसका मन भगवान में लगा होता है। वो जानता है कि इस अपरा शक्ति का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए कैसे करा जा सकता है, यानी कि इस भौतिक शक्ति का इस्तेमाल। इसलिए वो भौतिक शक्ति के साथ पूरे दिन लगा रहता है। भौतिक शक्तियाँ क्या है? वही जो संसार की वस्तु हैं। ऐसा नहीं है कि उन वस्तुओं से दूर भागता है, क्योंकि वो जानता है कि ये वस्तुएं भगवान की शक्ति हैं। इसलिए वो वस्तुओं के साथ लगा रहकर भी अपनी चेतना को खराब नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी का एक सुप्रीम सर्वेंट है, हाँ, या सर्वेंट का सर्वेंट है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। वास्तव में ये प्रेम का उदय होना एक महान रहस्य है। हाँ, बहुत चीज़ें हो जाएंगी,
समझ में आ जाएंगी कई सारी चीज़ें हमें पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते, लेकिन फिर भी वो प्रेम पैदा नहीं हो पाएगा। लक्षण क्या है प्रेम के? लक्षण है कि स्वाभाविक भक्ति स्वाभाविक रूप से चलने लगती है। आपको सवेरे उठने के लिए खींचना नहीं पड़ेगा, आपको जप कराने के लिए खींचना नहीं पड़ेगा, सेवा कराने के लिए नहीं खींचना पड़ेगा। आपके हृदय में किसी भक्त के प्रति आएगा तो आप अपने आप को तुरंत कोसोगे कि मेरे हृदय में क्यों किसी के बारे में गलत आ रहा है, क्यों गलत विचार आ रहे हैं, क्यों मेरे हृदय में अनर्थ आ रहे हैं। अनर्थ आपको दिखने लग जाएंगे, आप अपने आप को दोषी करार दोगे, अपने आप को निम्न मानोगे, अपने आप को छोटा मानेंगे हम लोग। ये लक्षण है। तो इसलिए ये लक्षण जो है बता रहे हैं, ये जो भक्ति, ये जो प्रेम है, ये बड़ी रेयर वस्तु है, ये बड़ी मुश्किल से आती है, ये महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतिरिक्त नहीं रहती, न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त कोई और इच्छा रहती है। भक्त की सारी इच्छाएं स्वतः पूरी होती हैं जब वो भक्ति में लगता है। तो भक्तियों की यही सुंदरता है, यही रहस्य है। यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि वो जो भगवान है इस संसार में जो आते हैं, वो अपने अपनी लीलाओं को दृश्य करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो उनकी अहेतु की कृपा है। और भक्त उनकी कृपा को हर चीज़ में देखता है, नोटिस करता है, अपने जीवन शैली में जो भी उसके जीवन में होता है वो उसको नोट कर पाता है। ये फ़र्क है भक्त में और एक निराकारवादी में। निराकारवादी तो हर चीज़ को, भगवान को भी प्रकृति के अंडर मान लेता है, लेकिन भक्त क्या सोचता है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास सेवा करने के लिए एक व्यक्ति अवेलेबल है जिसको हम भगवान कहते हैं, और भगवान के भक्त हैं। इसलिए वो पूरे दिन बिजी रखता है अपने आप को भक्तिमय कार्यों में, और इस प्रकार अपनी चेतना को दिव्य बना लेता है। जो निराकारवादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो केवल ज्ञान के लेवल पे रहते हैं, वो केवल ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते रहते हैं। वो प्रैक्टिकल भक्ति नहीं करने के कारण उनके अंदर ड्राइनेस आ जाती है। ज़्यादा समय तक व्यक्ति रह नहीं सकता है, क्योंकि जीव का स्वरूप जो है, भगवान हम बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, और फिर प्रभुपाद ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया जगह जगह पर। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण का दास है। जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना। ये उसका ओरिजिनल नेचर है, सेवा करना, प्रेम करना। इसलिए बहुत समय तक हम ज्ञान के आधार पर जीवित नहीं रह सकते। अल्टीमेटली वी हैव टू सर्व समबडी, एंड वेरी फॉर्चुनेट आर द पीपल जिनके पास सर्विस करने के लिए कुछ है। भगवान है, भगवान के भक्त हैं, वो बड़े फॉर्चुनेट हैं वास्तव में। उनको उसको बांध के रखना चाहिए। ये जो संपदा है, ये जो सेवा की जो धन है, ये कहीं निकल ना जाए, यही इसमें श्लोक में बताया गया। तो आगे का श्लोक हम अगली बार करेंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक एक श्लोक बताया, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। थोड़े से श्लोकों में उन्होंने सार रूप में सब कुछ बता दिया, तो इनको ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की